हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे फॉरगिवनेस की। फॉरगिवनेस क्या है और फॉरगिवनेस करना क्यों इम्पोर्टेंट है। पहले समझते हैं फॉरगिवनेस क्या है। फॉरगिवनेस का मतलब है माफ़ करना। क्यों माफ़ कर देना? हो सकता है किसी ने आपका दिल दुखाया हो। अब आप कहेंगे कि किसी ने अगर मेरा दिल दुखाया है तो मैं उसको कैसे माफ़ कर दूँ। हाँ, किसी को माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप किसी को माफ़ इसलिए नहीं कर रहे कि दूसरे को माफ़ी देनी है। आप इसलिए माफ़ कर रहे हैं अपनी खुशी के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए। किसी को माफ़ करके अपने आप को सुख दे रहे हैं, अपने आप को शांति दे रहे हैं। होता क्या है कि कभी किसी ने आपको हर्ट किया 5 साल पहले, 7 साल पहले, तो उसने तो आपको एक बार हर्ट किया, लेकिन उन लास्ट 5 सालों में, 7 सालों में उस बारे में सोच सोच के, बार बार सोच सोच के आप अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को परेशानी दे रहे हैं। फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम फॉरगिव नहीं करते किसी को तो हम अपने अंदर मन में एक एंगर में जी रहे हैं, और एंगर कुछ नहीं करता, सिर्फ हमारे को अंदर तक जला देता है। अब फॉरगिवनेस में 2 चीज़ें हैं। एक तो हम फॉरगिव करें किसी दूसरे को उनकी गलतियों के लिए, और दूसरा है कि हम फॉरगिव करें अपने आप को। क्योंकि हम जब से पैदा हुए हैं हमने अपने आप को बहुत चीज़ों के लिए हर्ट किया है, बहुत चीज़ों के लिए ब्लेम किया है, बहुत चीज़ों के लिए दुखी किया है। हम चाहे अगर कोई बिजनेस में गलती हो जाए, लॉस हो जाए, या कोई रिलेशनशिप में गलती हो जाए, तो हम एक गिल्ट में जीते रहते हैं कि हमारे कारण वो गलती हुई। हम अपने आप को उस चीज़ के लिए पनिश करते रहते हैं कि मेरा डिसीजन रॉन्ग था। वो चाहे कुछ भी हो सकता है। मैंने अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी अच्छी नहीं करी, मैंने बिजनेस अच्छी तरह से नहीं किया, मेरा रिलेशनशिप की चॉइस गलत थी, वो कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन हम एक गिल्ट में जीते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने आप को उन सब गिल्ट से माफ़ करना पड़ेगा। जो बीत गया वो पास्ट था। जो कुछ हमने कल खाया भी, जो कुछ इस पल से पहले हुआ, वो सब कुछ पास्ट था। तो उसके सिर्फ 2 तरीके हैं। या तो हम पास्ट को पास्ट में जाके बदल दें, या हम पास्ट को भूल जाएं, या पास्ट में अपने आप को माफ़ कर दें कि जो हुआ ठीक हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। और मुझे नहीं लगता कि हम पास्ट में जाके अपने पास्ट को बदल सकते हैं। अगर हम अपने पास्ट को बदल ही नहीं सकते तो सबसे अच्छी बात है कि हम उसको भूल जाएं, उसके लिए अपने आप को माफ़ कर दें, अपने आप को गिल्ट नहीं फील करवाएं, और अपने पास्ट को फॉरगिव कर दें। अपने आप को भी फॉरगिव करें, और किसी और ने अगर हमें दुख दिया है उसको भी फॉरगिव करें। जब तक हम अपने आप को या किसी को माफ़ नहीं करेंगे पास्ट के लिए, हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। एक सच्चे और मीनिंगफुल रिलेशनशिप का भी बेस है फॉरगिवनेस। जब हम एक रिलेशनशिप में होते हैं तो बहुत बार कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या बहुत कुछ वर्ड्स एंड थॉट्स हमारे से कहे जाते हैं। उसके लिए हमें चाहिए कि अपने आप को भी और दूसरे को भी फॉरगिव करें और एक रिलेशनशिप को प्लेजेंट बनाएं। किसी भी रिलेशनशिप में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, क्योंकि हम एक 2 इंडिविजुअल सेपरेट पर्सन हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं। चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, या माँ बेटी का रिलेशनशिप हो, या फादर एंड सन का रिलेशनशिप हो, या बॉस एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो। और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना गलत बात नहीं है। उसका मतलब है कि आपकी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी ओपिनियन है, और हम एक दूसरे की ओपिनियन की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के कारण कुछ अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है तो हम उसे फॉरगिव करके एक अपने रिलेशनशिप को हील करें। क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना अच्छी बात है। हम एक दूसरे की विचार सुनते हैं और उन विचारों से किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। अगर आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के कारण कुछ झगड़ा हो गया, या किसी ने कुछ आपको कह दिया या ब्लेम कर दिया, उस चीज़ को अपने साथ बांध कर सालों साल रखते हैं, तो उससे आपका बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अगर आपने किसी को गलत कहा है तो माफ़ी मांग लें। माफ़ी मांगने में कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। माफ़ी मांगने का मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं। माफ़ी मांगने का ये मतलब है कि आप उस झगड़े से ज़्यादा उस रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस देते हैं। वो रिलेशनशिप आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो या तो माफ़ी मांग लें या माफ़ कर दें। फॉरगिवनेस एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है जो हम सब में होनी चाहिए। यही एक अच्छे रिलेशनशिप और सुखी जीवन की बुनियाद है।
लाइफ में दो चीज़ें हैं, या तो आप सही हो जाएं या आप खुश हो जाएं। मेरे हिसाब से सही होने से ज़्यादा अच्छा है आप खुश हों। कई बार गलत होके भी अगर आप खुश होते हैं और दूसरों को खुशी देते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। आप एक रिलेशनशिप को बचा रहे हैं, आप अपने जीवन को खुश बना रहे हैं और वही आपका सबसे बड़ा एम है। हाँ, मैं मानती हूँ कई बार ज़िंदगी में इतना बुरा हो जाता है हमारे साथ कि किसी को माफ़ करना आसान नहीं होता, और वो किसी भी कंडीशन में हो सकता है। वो एक जॉब में हो सकता है, वो एक बिजनेस में हो सकता है, वो एक रिलेशनशिप में हो सकता है कि किसी ने आपको इतना हर्ट किया है, इतना दुख दिए हैं कि वो सालों साल तक आपके अंदर दुख है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि आपको फॉरगिव करना पड़ेगा। आपको फॉरगिव करके ही आप मूव ऑन हो सकते हैं। उस इंसान ने तो आपको बहुत साल पहले दुख दिए थे, लेकिन आज आप उस बारे में सोच सोच के अपने आप को दुख दे रहे हैं। आप एक बार उसको दिल से माफ़ करके देखें, 15 दिन तक ये करके देखें और ये कहें भगवान से कि जहाँ पे भी वो इंसान है वो खुश रहे, वो अपनी लाइफ में खुश रहे, मैं अपनी लाइफ में खुश रहूं, और आप देखेंगे कि कितनी खुशियाँ आपके पास आएंगी। हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो बहुत दुख देनी होते हैं, तो आप उस सिचुएशंस में ये सोचें कि भगवान ने आपको चूज़ किया है, आपको चुना है, आपको भगवान समझता है कि आप इतना स्ट्रॉन्ग हैं कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, आप उस सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। सो उस सिचुएशन में भी आप ग्रेटफुल रहें भगवान के कि भगवान ने आपको इस लायक समझा कि आप इतनी पीड़ा, इतना दर्द फेस कर सकते हैं। यही सोच के दूसरे इंसान को माफ़ कर दें और अपने आप को भी माफ़ करें। अपने आप के अंदर भी कुछ गिल्ट मत रखें। ऐसी सिचुएशंस ही कई बारी आपको हेल्प करती है ग्रो करने के लिए, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए, एक पेशेंस सिखाने के लिए, एक ज़िंदगी को फेस करने के लिए। और मैं एक बात और यहाँ कह सकती हूँ कि अगर आप उस इंसान को फॉरगिव नहीं कर रहे तो आप इमोशनली और मेंटली बहुत वीक इंसान हैं। आप उसको फॉरगिव करके देखें, आप अपने आप में फील करेंगे कि आप इमोशनली और मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग बन गए हैं। ये सिचुएशन सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं है, हेल्थ में भी है। अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो गई है और आप स्ट्रांगली होके उस हेल्थ प्रॉब्लम में से बाहर आ रहे हैं, तब भी अपने आप को फॉरगिव करें और अप्रिशिएट करें उस सिचुएशन को कि उस सिचुएशन में मैं अपने आप को हील कर सका और अब मैं अपने आप को, आप माफ़ी मांगिए अपने आप से कि मैं आज से अपनी बॉडी को अप्रिशिएट करूँगा, अपने बॉडी का ध्यान रखूँगा। सो हर सिचुएशन हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है और हमें स्ट्रॉन्गर बना के जाती है। तो इसके बुरा मत मानिए और किसी को बुरा भला मत कहें। अपने आप को भी फॉरगिव करें और दूसरों को भी फॉरगिव करें जिन्होंने आपको कभी कोई दुख दिया है। हर कंडीशन, हर रिलेशनशिप, हर सिचुएशन हमें एक एक्सपीरियंस दे के जाती है। या तो वो हमें खुशी दे के जाती है या हमें एक्सपीरियंस दे के जाती है। तो दोनों चीज़ों में भगवान का, अल्लाह का, यूनिवर्स का शुक्रिया करें कि आप उस सिचुएशन में थे और अब आप उस सिचुएशन से बाहर आ गए हैं। मैं ये कहूँगी ये बहुत ज़रूरी है, आप अपने आप को भी माफ़ करें और आप दूसरों को भी माफ़ करें। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पीछे की बातें भूल के या सिर्फ पीछे की अच्छी बातें याद रख के आगे चलें। आप अगर ये बात फॉलो करें फॉरगिवनेस से अपनी लाइफ में और ग्रैटिट्यूड करें अपनी लाइफ में कि जो कुछ आपके पास है, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से बदल सकते हैं और जो चाहे वो ज़िंदगी में पा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।